हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है खूबसूरत परी की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खूबसूरत परी की शादी की कहानी। बहुत समय पहले पृथ्वी से दूर एक खूबसूरत परिदेश हुआ करता था। वो परिदेश बाकी परिदेशों के मुकाबले बहुत ही बड़ा और समृद्ध था। वहां की रानी परी अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, क्योंकि रानी परी की उम्र हो गई थी और वो अक्सर बीमार रहा करती थी। इसीलिए वो जीती जी अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी। अब बेटा, तेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर परियों का रिश्ता आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू सभी परियों के रिश्ते टुकड़ा देता है। अम्मा, शादी तो सिर्फ एक बार होती है, इसीलिए मैं किसी नेक और दयालु परी से शादी करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद वो तुम्हारा और हमारे परिदेश के प्रजा का अच्छी तरह ध्यान रखे। लेकिन बेटा, आज का जमाना बहुत बदल गया है। इस तरह की नेक और अच्छी परी का मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल की तो सभी परियां इंसानों की तरह मतलबी और स्वार्थी हो जा रही हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन मुझे मेरे पसंद की परी जरूर मिलेगी। उसके बाद राजकुमार सैर करने बाहर चला जाता है। राजकुमार टहलते हुए पड़ोस के परिदेश में पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर सौम्या नाम की एक परी पर पड़ती है। सौम्या परी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। राजकुमार की आंखें सौम्या परी के चेहरे से हटी नहीं रही थी। और सच में इससे कहते हैं असली खूबसूरती। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत परी कभी नहीं देखी। काश खूबसूरती के साथ साथ इसके अंदर सारे अच्छे गुण भी मौजूद हों। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मुझे इसके असली स्वभाव का पता चलेगा। उसके बाद राजकुमार अपने आप को एक घोड़े के रूप में बदल लेता है और सौम्या परी के पास पहुंच जाता है। घोड़ा बना राजकुमार सौम्या परी से कहता है कि उसे बहुत ही भूख लगी है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर सौम्या परी ढेर सारा खाना ले आती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। उसके बाद घोड़ा सौम्या परी को बताता है कि असल में वो एक राजकुमार है। एक श्राप की वजह से वो घोड़ा बन गया है। उसके बाद घोड़ा दुखी होकर रोने लगता है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या अब तुम पूरी जिंदगी इसी तरह घोड़े बने रहोगे? घोड़ा सौम्या परी को बताता है कि अगर उसकी शादी किसी खूबसूरत परी से हो जाए तो वो वापस राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। फिर घोड़ा सौम्या परी से शादी करने के लिए कहता है। तभी वहां सौम्या परी की सहेलियां आ जाती हैं। सौम्या परी अपनी सहेलियों को घोड़े की सारी परेशानी बता देती है। नहीं नहीं सौम्या, तू इस घोड़े से शादी मत करना। मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है। अगर तूने इससे शादी कर ली तो उसके बाद ये राक्षस के रूप में बदल जाएगा और हो सकता है तुझे मारकर खा जाए। हाँ, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देख सौम्या, तू हमारे परिदेश की सबसे खूबसूरत परी है, इसीलिए मुझे तो लगता है ये गधा किसी मायावी शक्ति का रूप है जो तुझे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। तू इसके जाल में मत फंस, चल यहाँ से। देखो, हो सकता है तुम लोगों की बात सच हो, ये घोड़ा कोई राक्षस हो जो मुझे धोखा दे रहा हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से इसे ऐसी हालत में छोड़ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चाहे परिणाम जो भी हो, मैं इस घोड़े से शादी करके इसे असली रूप में लाना चाहती हूँ। उसके बाद सौम्या परी उस घोड़े को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। सौम्या परी की माँ सौम्या परी पर बहुत नाराज होती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। तभी उसके
आसपास रहने वाली परियां भी सौम्या परी को बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन सौम्या परी किसी बात की परवाह नहीं करती और उस गधे से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद अगले ही पल राजकुमार अपने असली रूप में बदल जाता है। सुंदर राजकुमार को देख वहां मौजूद सभी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो पड़ोस के परिदेश का राजकुमार है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं अपने लिए एक नेक और दयालु दुल्हन चाहता था, इसीलिए मैं ये सारा नाटक किया था। सौम्या परी सच में एक बहुत ही दयालु और अच्छी परी है। उसके बाद राजकुमार सौम्या परी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। सौम्या परी को देख राजकुमार की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह सौम्या परी एक रानी बनकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, बादलों में जादुई पैसों के घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। एक बार की बात है, परिदेश में गायत्री और सुजाता नाम की दो परी बहनें रहती थी। वो दोनों दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उनके पड़ोस में पिंकी नाम की एक परी रहती थी। वो हमेशा उन दोनों के बारे में बुरा सोचती थी। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनों की माँ उनकी शादी परिदेश के दो होनहार लड़कों से तय कर देती है। जब ये बात पिंकी परी को पता चलती है तो वो जल भुनकर राख हो जाती है। पिंकी परी दोनों बहनों की शादी तुड़वाने का उपाय सोचने लगती है। उसके बाद एक दिन पिंकी परी गायत्री और सुजाता के पास जाकर उनसे कहती है, सुनो, मुझे एक राज की बात पता चली है। पृथ्वी के जंगल के पास एक सोने की जादुई नदी बहती है। जो भी उस नदी में नहाता है उसके बाल सोने के हो जाते हैं और उसका शरीर बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है। मेरी मानो तो तुम दोनों उस नदी में जाकर नहा लो। फिर तुम दोनों के बाल सोने के हो जाएंगे और तुम दोनों पहले से भी कई ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। तुम्हारे होने वाले पति तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने बन जाएंगे और जिंदगी में दोबारा कभी किसी दूसरी परी की तरफ देखेंगे नहीं। तुमने सही कहा पिंकी, लगता है वो नदी बहुत ही कमाल की है। हमें इसी वक्त उस नदी में ले चलो। फिर वो दोनों बहनें पिंकी के साथ चल देती हैं। पिंकी उन दोनों को एक खतरनाक जंगल में बहने वाली नदी के पास ले जाती है। ये देखो, ये रही नदी। चलो जल्दी से तुम इसके अंदर उतरकर नहाना शुरू कर दो। दोनों बहनें फौरन नदी में उतरकर नहाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक नदी में मौजूद दो काले सांप दोनों को काट लेते हैं और उन दोनों के शरीर का रंग सांवला और बदसूरत हो जाता है। अरे नहीं, हमारे साथ क्या हो गया? तुमने तो कहा था ना पिंकी, ये एक जादुई नदी है, लेकिन हमें तो सांप ने काट लिया। अब तो हम दोनों सांवली और बदसूरत बन गई। लगता है तुम दोनों ने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, क्योंकि ये नदी पाप करने वालों को इसी तरह सजा देती है। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अपने आप को बदसूरत देख दोनों बहनें दुखी हो जाती हैं। उधर पिंकी ये बात उन दोनों के मंगेतर से बता देती है। फिर पिंकी के बहकावे में आकर दोनों लड़के गायत्री और सुजाता से अपनी सगाई तोड़ देते हैं। इस बात से उन दोनों बहनों को बहुत धक्का लगता है और वो दोनों सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोने लगती हैं। अपनी बेटियों को दुखी देख उनकी माँ विशाखा परी को बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी बेटियों को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों को फिर से पहले की तरह खूबसूरत बनाकर ही रहूंगी। उसके बाद विशाखा परी उस जादुई नदी के किनारे पहुंच जाती है।
तभी उस नदी से एक मछली बाहर निकलकर उससे कहती है, सुनो, ये शैतानी नदी है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मछली की बात सुनकर विशाखा परी उससे अपनी बेटियों की हालत के बारे में बताकर रोने लगती है। देखो, यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरी जादुई नदी है। उस नदी का पानी बहुत ही पवित्र है। तुम नदी के पानी से अपनी बेटियों को नहला दो, उसके बाद वो दोनों फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाएंगी। विशाखा परी फौरन दूसरी जादुई नदी से ढेर सारा पानी लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी दोनों बेटियों को उस पानी से नहला देती है। थोड़ी देर में वो दोनों पहले से भी कई ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं और दोनों के बाल सोने में बदल जाते हैं। जब पिंकी उन दोनों बहनों को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर पिंकी विशाखा परी से उन दूसरे जादुई नदी के बारे में पता कर लेती है और लालच में आकर फौरन उस नदी में जाकर नहाने लगती है। लेकिन तभी पिंकी कोयले की तरह काली हो जाती है और साथ ही उसके शरीर का एक हाथ भी गायब हो जाता है। अपनी इस गलती पर पिंकी को बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो अब चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकती थी। उसके बाद वो दुखी होकर वापस परिदेश चली जाती है। दूसरी तरफ सुजाता और गायत्री की मंगेतर को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों सुजाता और गायत्री से शादी कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सांवली परी बहनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी किसी के खिलाफ दिल में छल कपट नहीं रखना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।